मुझे 1 किलो बासमती चावल देना भाई। ठीक है दीदी। लेकिन ध्यान से, मुझे अच्छे बासमती चावल ही देना। पिछली बार इसमें छोटे छोटे कंकर थे। ये संभव नहीं है बहन, मेरा चावल सबसे अच्छी क्वालिटी का है। अगर तुम कहते हो तो, पर मुझे सर्वश्रेष्ठ बासमती ही देना। ये लो बहन। और ये आपके पैसे। फिर मिलते हैं। जल्दी से घर आओ बच्चों, मैं आज घर पर बिरयानी बना रही हूँ। वाह बिरयानी, वाह बिरयानी। ओह वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। माँ ने आज बिरयानी बनाई है। वाह वाह। ये तो स्वादिष्ट है। मैं तो दूसरी प्लेट भी खा सकता हूँ। ओह, लेकिन मुझे डर है कि दूसरी बार के लिए पर्याप्त नहीं है। ओह, ऐसा क्यों? क्या तुमने पर्याप्त नहीं बनाया? मैंने तो हमेशा के जितनी ही बिरयानी बनाई, लेकिन हमारे किराने वाले ने धोखा दिया है। कैसा धोखा? उसने क्या किया? चावल में बहुत सारे कंकड़ थे। मैंने उन्हें चावलों से अलग किए, जिसमें मेरा 1 घंटा खराब हो गया और इससे चावल की मात्रा भी कम हो गई। तुमने कंकड़ कैसे निकाले? मैंने उन्हें एक तरफ रख दिए हैं। ये देखिए। हे भगवान, किराने वाला वास्तव में एक धोखेबाज है। रुको, मैं जाके उसे मजा चखाता हूँ। अब आप क्या करेंगे? लेकिन माँ, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ माँ, हमारे शिक्षक बताते हैं कि धोखे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इससे वो व्यक्ति हमें भविष्य में और भी अधिक धोखा देगा। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक प्लान है माँ। क्या? सुनिए। अरे आइए दीदी, आज आप क्या लेने आई हैं? ओह, आज मुझे बहुत सारा सामान चाहिए। हमारे पास घर पर एक पार्टी है। ये अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है। बताइए क्या क्या दूं? ये रही सूची। क्या आप इसे जल्दी से पैक कर सकते हैं? बेशक। एक और बात भैया। बोलिए दीदी। मैं आपको भी पार्टी के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। हम इतने सालों से पड़ोसी हैं, लेकिन कभी बात नहीं की। आप जरूर आना, बहुत मजेदार पार्टी होगी। क्या सच में? आप कितने अच्छे हैं। खैर, मुझे आशा है कि आप जरूर आएंगे। जरूर मिलते हैं दीदी। वहाँ वो आ गए होंगे। मुझे दरवाजा खोलने दो। शुभ संध्या दीदी और बच्चों, क्या मैं पार्टी के लिए जल्दी हूँ? अरे अंदर आइए ना भैया। बाकी मेहमान जल्द ही पहुँचेंगे। वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। देर हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे भी चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप भोजन किए बगैर ऐसे कैसे जा सकते हैं? दूसरों को देर हो चुकी है, लेकिन कम से कम आप तो यहाँ हैं। चलिए, रात का खाना शुरू करते हैं। ओह ठीक है, अगर आप ऐसा कहती हैं। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, इतनी सारी चीजें। आप सब कुछ चखिए। और ये मेरी स्पेशल वेजिटेबल डिश है। क्या आप नहीं खाएंगे? नहीं, आप शुरू करें। हम अन्य मेहमानों की प्रतीक्षा करेंगे।
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और मैं वैसे भी इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या था? अरे ये तो कंकड़ है जिसे मैंने चावल में डाला था। मुझे उन्हें ये नहीं बताना चाहिए। क्या हुआ भैया? कुछ भी तो नहीं, बस वही पुराना दांत का दर्द। मुझे अब कुछ दाल ले लेनी चाहिए। ओह, मैं भूल गया कि मैंने दाल में भी कंकड़ मिलाए थे। क्या हुआ भैया? आप खा ही नहीं रहे हैं? क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि मैंने हर चीज में इतने कंकड़ डाल दिए हैं। हे भगवान, इतने सारे कंकड़! क्या हुआ बनवारी? क्या चावल में बहुत सारे कंकड़ हैं? कोई कंकड़ नहीं। कहाँ कंकड़ है? मुझे अब जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है। क्या आप अपना रात का खाना खत्म नहीं करेंगे अंकल? हाँ, इसे चखिए, हमारे विशेष कंकड़ पुलाव। अच्छा तो बनवारी जाओ, और याद रखना, अगली बार अगर तुमने भोजन की चीजों में कंकड़ मिलाया तो मैं फूड इंस्पेक्टर को खाने पर आमंत्रित करूंगा। अच्छा है, अब वो फिर कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। हमारे चतुर शाइनी के प्लान की वजह से। साशा देखो, बारिश होने वाली है। हाँ शाइनी, पहली बारिश। बारिश आई, बारिश आई, छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। हाँ बच्चों, बहुत सुहाना मौसम है। आज तो पकोड़े बनने चाहिए। माँ, मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। मैं तो पकोड़ों का इंतजार भी नहीं कर सकती। तुम दोनों बारिश देखो, मैं अभी पकोड़े लाती हूँ। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े, ये! माँ, बहुत क्रिस्पी है। और टेस्टी भी। मैं तो सारे पकोड़े खा सकता हूँ। मैं भी। इससे पहले कि तुम दोनों सारे पकोड़े खा लो, चलो एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। ये कहानी है लीला की। लीला की गांव में एक पकोड़े की दुकान थी। गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, प्याज के पकोड़े, स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े। लीला की आवाज सुनते ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। और जब बारिश होती थी तब तो पूछो ही मत। ग्राहक खुद ही लीला की दुकान में भीड़ लगाकर खड़े रहते थे। भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज मेरी अच्छी खासी कमाई हुई है। पहले लीला भगवान जी का रोज शुक्रिया किया करती थी। फिर लीला के बगल में एक समोसे की दुकान खुली, जिससे लीला के धंधे पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस नई दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर लीला को बहुत जलन होने लगी। इस गांव में सिर्फ मेरी दुकान होनी चाहिए, जहां ग्राहकों की भीड़ हो और किसी की नहीं।
अगले दिन से लीला ने पकोड़े की जगह समोसे बेचने शुरू कर दिए। कुछ ग्राहक आए और उन्होंने लीला के समोसे चखे, लेकिन उन्हें वो उतने अच्छे नहीं लगे जितने समोसे की दुकान के थे। शाम के समय जब लीला अपने पैसे गिन रही थी, अरे ये क्या, बस इतने ही? इससे तो बेहतर था कि मैं अपने पकोड़े ही बेचती और अच्छा कमाती। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे वही करना चाहिए जो मुझे आता है। एक बार फिर लीला ने पकोड़े बेचने शुरू किए और फिर से उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। तो इस कहानी से क्या सीखा तुम दोनों ने? यही कि लीला की तरह अधिक लालच नहीं करना चाहिए, और ये भी कि जिसको जो काम आता है वही करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों, और लो, कहानी के साथ पकोड़े भी खत्म हो गए। साशा देखो, बारिश होने वाली है। हाँ शाइनी, पहली बारिश। बारिश आई, छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। हाँ बच्चों, बहुत सुहाना मौसम है। आज तो पकोड़े बनने चाहिए। माँ, मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। मैं तो पकोड़ों का इंतजार भी नहीं कर सकती। तुम दोनों बारिश देखो, मैं अभी पकोड़े लाती हूँ। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े, ये! माँ, बहुत क्रिस्पी है। और टेस्टी भी। मैं तो सारे पकोड़े खा सकता हूँ। मैं भी। इससे पहले कि तुम दोनों सारे पकोड़े खा लो, चलो एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। ये कहानी है लीला की। लीला की गांव में एक पकोड़े की दुकान थी। गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, प्याज के पकोड़े, स्वादिष्ट कुरकुरे पकोड़े। लीला की आवाज सुनते ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी, और जब बारिश होती थी तब तो पूछो ही मत। ग्राहक खुद ही लीला की दुकान में भीड़ लगाकर खड़े रहते थे। भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज मेरी अच्छी खासी कमाई हुई है। पहले लीला भगवान जी का रोज शुक्रिया किया करती थी। फिर लीला के बगल में एक समोसे की दुकान खुली, जिससे लीला के धंधे पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस नई दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर लीला को बहुत जलन होने लगी। इस गांव में सिर्फ मेरी दुकान होनी चाहिए, जहां ग्राहकों की भीड़ हो और किसी की नहीं। अगले दिन से लीला ने पकोड़े की जगह समोसे बेचने शुरू कर दिए। कुछ ग्राहक आए और उन्होंने लीला के समोसे चखे, लेकिन उन्हें वो उतने अच्छे नहीं लगे जितने समोसे की दुकान के थे। शाम के समय जब लीला अपने पैसे गिन रही थी, अरे ये क्या, बस इतने ही? इससे तो बेहतर था कि मैं अपने पकोड़े ही बेचती और अच्छा कमाती। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे वही करना चाहिए जो मुझे आता है। एक बार फिर लीला ने पकोड़े बेचने शुरू किए
और फिर से उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। तो इस कहानी से क्या सीखा तुम दोनों ने? यही कि लीला की तरह अधिक लालच नहीं करना चाहिए, और ये भी कि जिसको जो काम आता है वही करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों, और लो, कहानी के साथ पकोड़े भी खत्म हो गए।